वायरस को क्या कहा जाता है? उसे ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन से विटामिन को संग्रहित करता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों हमने बायोलॉजी की टॉप 4 प्रश्न पत्रिकाएं कर ली हैं और आज दोस्तों होने वाला है प्रश्न पत्रिका 5। तो भाई इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो भाई सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाए ताकि आपको बहुत सारी क्लासेस मिल सकें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है बायोलॉजी का प्रश्न पत्रिका 5 का। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां पूछा है दोस्तों। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अस्थियों की संख्या रीढ़ की हड्डी में 33 होती है। टोटल 33 अस्थियां कहाँ पाई जाती है? मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में, बैक वाली में। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को बढ़ाता है? रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों बीपी, इंग्लिश में समझिए। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन रक्तचाप को बढ़ाता है? इसको बढ़ाने में कौन सा मदद करता है हार्मोन? तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को बढ़ाता है? तो एड्रेनलिन। इंसुलिन जो होता है दोस्तों आपके मधुमेह को बढ़ाता है। मधुमेह जिसे डायबिटीज शुगर कहा जाता है। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो गई तो आपकी क्या हो जाए? डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इसलिए हार्डवर्क करते रहिए। हार्डवर्क करने से इंसुलिन की मात्रा जो होती है बढ़ती रहती है, जिससे आपको डायबिटीज और शुगर नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है और ये हर सेट में आया हुआ है। जो भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। इंसुलिन किस से स्रावित होता है? तो आपके अग्न्याशय से स्रावित होता है। दोस्तों यहाँ पे अग्न्याशय नहीं है, यहाँ पे प्रिंट करने में गलत हो गया है, गलत छप गया है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे अग्न्याशय आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय को दोस्तों इंग्लिश में पैंक्रियास भी कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, वायरस को क्या कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। वायरस को दोस्तों किस नाम से जानता है? तो आपके अर्धजीव का नाम से जानता है, क्योंकि ये अर्धजीव होता है वायरस। वायरस क्या होता है? अर्धजीव होता है। तो दोस्तों वायरस को किस नाम से जानता है? अर्धजीव के नाम से जानता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है, डीएनए की संरचना का प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन में कहा है कि अगर डीएनए से संरचना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, डीएनए खोज किसने किया, संरचना का प्रतिरूप किसने दिया, दोहरी कुंडली की खोज किसने किया डीएनए की? तो भाई उसका आंसर आप लोगों को एक ही मारना है, वाटसन और क्रिक को। वाटसन और क्रिक को आंख बंद करके मार दो भाई, यही आंसर होने वाला है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को ठेस पहुंचाता है? किस अंग को हानि पहुंचाता है? दोस्तों अस्थमा रोग आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई फेफड़े को, क्योंकि फेफड़े को अस्थमा रोग हानि पहुंचाता है। क्योंकि जब सांस लेते हैं तो सांस जो होती है अटक जाती है, फूलने लगता है सीना, तो क्या होता है फेफड़े को दिक्कत पहुंचाता है अस्थमा रोग। बहुत ही खराब रोग होता है भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्यतः पूछा है मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों सामान्यतः पूछते इसका करेक्ट होना चाहिए आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों फ़ारेनहाइट जो होता है और डिग्री सेल्सियस जो होता है और केल्विन होता है, ये 3 होते हैं कौन? तापमान को मापने वाले। दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 हो जाता है और डिग्री सेल्सियस पूछे तो आपका 37 डिग्री से होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा खून समूह सार्वजनिक दाता कहलाता है? सार्वजनिक दाता का मतलब होता है किसी को भी वो खून दे सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो किसी का खून लेता है तो ओ नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओ नेगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है, सभी को खून दे सकता है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पैंक्रियास कौन से 2 प्रकार का स्राव करता है? ठीक है, जो पैंक्रियास होता है दोस्तों वो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। ठीक है, हार्मोन को और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है कौन? पैंक्रियास। और पैंक्रियास को दोस्तों अग्न्याशय भी कहा जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, लाल रक्त कणिकाओं को कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? इसमें दोस्तों कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। आरबीसी में दोस्तों कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? इसमें आपको केंद्रक नहीं मिलेगा। केंद्रक इसमें नहीं मिलने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, नहीं पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन पोस्ट हुआ है और बहुत से लोगों ने उस पर आंसर भी दिया है, तो आप भी ये आंसर दीजिए। कौन सी ग्रंथि भाई मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से दोस्तों आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानता है, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जानता है, क्योंकि यह बहुत से हार्मोनों को एक साथ स्रावित करती है, एक साथ निकालती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को, ये भी आप याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ होता है? लिपिड और प्रोटीन से। दोस्तों लिपिड और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? रासायनिक कारखाना का मतलब होता है जहाँ आप कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, उनसे निकलने वाला जो वसा होता है,
रासायनिक पदार्थ होता है वो किस अंग में जाकर पहुंचता है उसको पहचानने का कार्य करता है। तो यकृत दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है। यकृत दोस्तों आपके रासायनिक जो भी पदार्थ होते हैं उनको पहचानने का कार्य करता है, यूरिया को पहचानने का कार्य करता है। दोस्तों ऐसे पदार्थों से बच करिए जिसमें बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। इससे आपका लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है जिससे आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, क्योंकि लीवर ही होता है जो बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, बहुत से हार्मोन को स्रावित करता है, बहुत से एंजाइमों को स्रावित करता है जो आपके भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पसीना निकलना शरीर के किस कार्य को दर्शाता है। दोस्तों पसीना अगर निकल रहा है तो समझिए आप ताप नियमन में है, ताप नियमन है, यानी कि पसीना निकलना दोस्तों ताप नियमन को दर्शाता है। अगर पसीना नहीं निकल रहा है, बहुत गर्मी है, अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो आपको भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप टाइम पर पसीना निकल रहा है, मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अगर पसीना निकल रहा है तो आपका ताप नियमन होता है, क्योंकि टेम्परेचर को वही नियंत्रित करता है, कौन? पसीना। तो पसीना निकलना भाई अच्छी बातें होती हैं। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मनुष्य की त्वचा किस प्रकार की होती है? प्रकार पूछा है। तो दोस्तों मनुष्य की जो त्वचा होती है आपकी दोहरी परत की होती है, दोहरी परत की बनी होती है। मनुष्य की त्वचा किस प्रकार बनती है? दोहरी परत की बनी होती है। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, लीवर में कौन से विटामिन को संग्रहित करता है? लीवर दोस्तों कौन से विटामिन को संग्रहित करता है, एकत्रित करता है भाई? तो विटामिन ए को या नियंत्रित करता है, संग्रहित करता है। तो लीवर भाई विटामिन ए को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? पाचन क्रिया का दोस्तों मुख्य रूप से प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों पाचन क्रिया जो होती है शुरू में अपने मुंह से प्रारंभ होती है, तो मुंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पाचन क्रिया का अंत पूछे तो पाचन क्रिया का अंत भाई बड़ी आंत में होता है, लास्ट पाचन बड़ी आंत में होता है। लेकिन मुख्य रूप से पाचन पूछेगा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन होता है, जो भी वहाँ से निकलता है यानी कि जल और प्रोटीन का जो अवशोषण होता है कौन करती है? छोटी आंत। और बचा वसा और अन्य पदार्थ उसका अवशोषण बड़ी आंत करती है। और आमाशय से दोस्तों भोजन को 3 से 4 घंटे तक पचाने का कार्य करता है, उसमें रखने का कार्य करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कूटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम और भी आसान हो सकता है, भोजन जल्दी से पच सकता है। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, उत्तक किससे मिलकर बनते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उत्तक दोस्तों बने होते हैं आपके कोशिकाओं से, कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे? कोशिका से भाई उत्तक का निर्माण होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हार्मोन मधुमेह से जुड़ा है? दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन सा हार्मोन दोस्तों मधुमेह से जुड़ा है, तो आपका इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों अगर कम है तो आपका मधुमेह होगा, अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक है तो आपको मधुमेह नहीं होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन पूछा दोस्तों, हार्मोन मधुमेह से जुड़ा है, यानी कि कौन सा हार्मोन दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन है जो आपके मधुमेह यानी कि डायबिटीज से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इंसुलिन जो होता है आपके डायबिटीज से जुड़ा हुआ होता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो डायबिटीज होगा, इंसुलिन की मात्रा अधिक है तो डायबिटीज की कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों इंसुलिन जो होता है आपके अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है, जिसे पेंक्रियास भी कहा जाता है। तो यह बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, अपनी जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।